साथियों, बीवी ने शौहर का कत्ल कराया। आप सबको सोनम वाला केस याद होगा जिसमें राजा का कत्ल हुआ। 11 मई 2025 को शादी होती है और ये शादी सिर्फ 20 दिनों के अंदर ख़त्म कर दी जाती है। और न सिर्फ ये सबक मिलता है कि कत्लो गारत का एक गैर कानूनी सिलसिला जिसमें मर्द पिछले कुछ वक्त से काफ़ी ज़्यादा शिकार हुए हैं, बल्कि ये भी याद रखिएगा कि वो रस्मो रिवाज, वो रिवायात, वो कदीम रिवायात जिनमें ये नौजवान भी फंसा और किस तरीके से फिर रिश्तों को तार तार किया गया। शादी महज एक कॉन्ट्रैक्ट समझकर किसी का कत्ल कर देना, ये सिलसिला हमने पिछले कुछ वक्त के दौरान देखा। यहाँ पर अब ये तमाम लोग जो पकड़े गए हैं, सोनम जो कि राजा की अहलिया थी, उनकी बीवी थी, वो इस वक्त जेल में है। उनके बाकी तमाम साथियों को भी पुलिस ने मजीद 10 दिनों की हिरासत में ले लिया है। तो पुलिस रिमांड अब यहाँ से आगे जाकर ये भी कम से कम साफ करेगी कि हुआ क्या है। एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें सोनम कत्ल करती है अपने हस्बैंड का और शौहर के कत्ल के 6 मिनट के बाद अपनी सास के साथ इस तरीके से बात करती है कि हम एक पहाड़ पर हैं, यहाँ से मोबाइल नेटवर्क नहीं आ रहा था। यानी इस तरीके से यकीन दिलाया गया कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और अब पुलिस ने भी बाज़ाब्ता तौर पर उसी तरीके से मेघालय के अंदर जहाँ पर कत्ल हुआ, ये प्लान बनता है कि 22 तारीख को ही राजा सूर्यवंशी को निपटा दिया जाए, उसका कत्ल किया जाए। लेकिन अचानक से उस रात बारिश हो जाती है और उसी एरिया के अंदर जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, अंधेरा एकदम से पड़ जाता है। तो राजा और सोनम उस दिन ये मानते हैं कि अब हमें आज नहीं बल्कि कल जाना चाहिए। तो रात को वो रुक जाते हैं। नेक्स्ट डे वो जाते हैं और फिर खुलासा एक एक ऐसा हो रहा है जो बड़ा दिल को दहलाने वाला है। सोनम ने जो पहली प्रतिक्रिया दी, जो पहला उसका ओपिनियन आया ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, कि वो चाहती थी कि यहाँ पर वो सेल्फी ले राजा के साथ और उसको अचानक से धक्का दे पहाड़ी से और बाद में बोले कि सेल्फी के दौरान पाँव फिसल गया। क्योंकि हाल ही के दिनों में मेघालय की इसी पहाड़ी सिलसिले के अंदर एक फॉरेनर जर्नलिस्ट भी, एक टूरिस्ट जो व्लॉगर भी था, जर्नलिस्ट भी था, उसकी मौत हो गई थी। 11 मई को शादी होती है, खत्म हो गई कुछ दिनों के बाद। 29 मई को अचानक ये तमाम लोग, बल्कि 22 तारीख के बाद पता चलता है कि लापता हो गए हैं, जो कि हनीमून पर गए थे। और 29 तारीख आते आते पता चलता है कि राजा की मौत हुई है। और फिर लड़की अचानक से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद तक पहुंच जाती है। ये बहुत बड़ा ऐसा नेटवर्क था जहां 3 लोग इस केस में इन्वॉल्व होते हैं और राजा का कत्ल कर देते हैं। अब राजा का भाई, राजा की अब जो लड़की है सोनम, उसका भाई राजा के माँ से जाकर मिला। उन्हें कहा कि हमारा सोनम से कोई ताल्लुक नहीं है, हम उससे रिश्ता ख़त्म कर चुके हैं। आपके बच्चे को इंसाफ मिले, इस बात को वो भी यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे, हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और अब ये भी क्लियर हो गया है टेस्ट से कि जो राजा रघुवंशी की अहलिया है, जो कुछ ही दिन उसके साथ रही सोनम, वो प्रेग्नेंट नहीं है। टेस्ट से भी कंफर्म हुआ, पुलिस की और मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल सामने आ गई है और इस सिलसिले में अब हुकूमत भी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है। अब ये जो केस है, ये पुलिस के सामने जिस हिसाब की चीज़ें खुल रही हैं कि सोनम रघुवंशी ने अब क्लियरली मान लिया है कि उसने ये सब कराया। 3 नौजवानों से कत्ल कराया जाता है जिनको मध्य प्रदेश भोपाल से जहाँ इनका ताल्लुक था, वहाँ से चूँकि हनीमून का सारा प्लान बना था। और राज कुशवाहा, जिसके साथ, जो सोनम के फादर के साथ उसकी कंपनी में मैनेजर की हैसियत से काम करता था और ये खुद भी सोनम वहाँ करती थी, तो वहाँ मिलना-जुलना और उनके वो प्यार की सारी कहानी शुरू हुई। इस दौरान बीच में शादी हो जाती है राजा रघुवंशी से। फिर वो राज कुशवाहा फ़ोन पर वहाँ से सारी चीज़ें बताता है, उसके बाप को भी कॉन्फिडेंस में लेता है कि जैसे सब कुछ ठीक है, इस तरीके से बातचीत करता है। सोनम को फ़ोन पर डायरेक्ट करता है, एक नया नंबर लेकर दिया है, उसी से बातचीत हो रही थी। और 3 लोग जिनको ट्रेन के ज़रिए पहले ही मेघालय वहाँ पर पहुँचा दिया गया है, जहाँ पर सोनम और राजा को जाना था। वो 3 लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। उनने पहले दिन से ही पूरा उस जगह पर भी मुआयना करके रखा हुआ था जहाँ पर उसका कत्ल करना था और उनने पहले मना भी किया हुआ था, लेकिन बाद में पुलिस के मुताबिक तीनों को 20 लाख रुपए देने का वादा किया गया। उसके बाद इनने काम किया। अब लड़की रोते हुए, खुद को तोड़ते हुए, आंखों में आंसू भरे हुए सोनम पुलिस को बताती है कि उसने ये सब काम कराया है। और कहा कि उसका भाई जो है, उसने भी कंप्लीटली कहा है, उसने यकीन के साथ कहा कि ये सब चीज़ें हुई हैं। तो एसआईटी भी इस मामले में काम कर रही है।
मेघालय पुलिस ने शुरुआत में उतना अच्छे तरीके से काम नहीं किया, क्योंकि ये पता चला अचानक से लाश वहां पर मिलती है। ये तो कुछ दिन बाद मिली, लेकिन मिसिंग रिपोर्ट ऑलरेडी पड़ चुकी थी। तो इसी दौरान वो वापस राज कुशवाहा अपने दोस्त के घर यहाँ पर रखता है, ताकि शक व शुबहात ना हो। उसको बाहर नहीं निकलने दिया गया इस कत्ल के बाद। यानी सोनम की मैं बात कर रहा हूँ। भोपाल से, मध्य प्रदेश से ताल्लुक, मेघालय हनीमून पर जाते हैं, वहां पर कत्ल होता है और कत्ल 3 लोगों से कराया जाता है। एक और मामूली लड़के के लिए अपने शौहर को मार देना, ये सारा सिलसिला। फिर जो वीडियोस मंजरे आम पर आई, वो बताती है कि कितनी खुशी इस क्या कहते हैं कि इस शादी से पहले थी। वीडियोस में राजा और उसकी बहन नजर आती है। रेनकोट इस्तेमाल किया गया, खुखरी इस्तेमाल की गई, एक छोटे किस्म का हथियार जो पीछे से सर पर वार किया गया इसी से। फिर सोनम रघुवंशी का जो मोबाइल फोन है, कहा गया कि उससे चैट्स, फोटोग्राफ्स, कॉल लॉग्स, जितना कुछ मिला वो अभी भी आधे से ज्यादा चीजें पुलिस को मिली नहीं है। मतलब इतना उसने सारा ये चीजें प्लॉट की थी। राजा की अहलिया सोनम रघुवंशी और उसका जो मुबैना जो बॉयफ्रेंड है राज कुशवाहा, वो असल में मास्टरमाइंड थे। पुलिस पहले से अंदाजा लगा रही थी, वही हुए। अब वो सीसीटीवी फुटेजेस भी खंगाले गए, फुटप्रिंट्स लिए गए, वो कपड़े उठाए गए और कई लोगों की जानिब से बताया गया कि यहाँ से ये गुजरे थे, ये चीजें हुई थी। रेनकोट साथ था और मेघालय से बहुत सारे लोगों को लगा शायद ये लापता हो गए हैं, किसी ने पकड़ लिया होगा। और फॉरेंसिक एनालिसिस भी हुए राजा रघुवंशी के खून का, जिससे पता चला कि उसका कत्ल कैसे बेरहमी से किया गया है। अब एक और लड़का आनंद पकड़ा गया, जो कर्व्ड ब्लेड है जिसको आप खुखरी कहते हैं, वो इस्तेमाल इस शख्स की जानिब से किया गया। और इसके साथ बाकी 2 लोग भी पकड़े गए। सीसीटीवी फुटेज 42 लोकेशंस की पकड़ी गई है। सोनम, राजा कहाँ कहाँ गए थे, लोकेशंस हर जगह की, उनको ट्रैक किया गया। स्टेटमेंट जो होटल ओनर से ली जा रही हैं, जहां बुकिंग्स हुई थी वहां पर ली जा रही हैं, मजीद आइडेंटिटी इसमें हो सके। और एक सिंगल जो साइंड रेंटल रूम था, वो भी स्कूटर वेंडर जो शिलोंग के अंदर है, जहां लोग घूमने जाते हैं, वहां उनसे पूछताछ हो रही है। फोटोकॉपीज आधार कार्ड की, आईडी डॉक्यूमेंट जो लॉजेस में, होटल्स में इन्होंने दिए थे, वो लिए जा रहे हैं। ट्रेन फ्लाइट टिकट्स वो भी देखे जा रहे हैं, इनके भी और बाकी तमाम लोगों के भी, जो लोग वहां पर ठहरे थे, जो ऑलरेडी वहां पहुंच चुके थे, जिनने ये सारा कुछ किया। कॉल डिटेल्स निकाली जा रही हैं। एक्टिव कम्युनिकेशन जो सोनम और उसके पार्टनर राज कुशवाहा के दरमियान हुआ है। मोबाइल फोन लोकेशन डेटा जो है सारी पार्टीज का तकरीबन 23 मई के बाद जब कत्ल हुआ है, तो कत्ल की जगह से अब तक जो सारी बातचीत हुई है वो, और उसके बाद पुलिस इंटरोगेशन के दौरान वर्बली या ज़बानी तौर पर इन लोगों ने माना है कि उनने कत्ल किया है। डिजिटली इसके लिए एविडेंसेस मिले और उसके बाद देखिएगा गाजीपुर ये लड़की लास्ट में पकड़ी जाती है, जहां पर ये एक ढाबे वाले से फ़ोन लेती है, घर वालों को फ़ोन करती है कि मैं सोनम हूं, और इतने में ही वो ढाबा वाला सुन जाता है, वो पुलिस को रिपोर्ट करता है। ओवरऑल इस कहानी का आगे जाकर हम नहीं जानते कि क्या होगा, अथॉरिटीज़ क्या करेंगी, मगर ये याद रखिएगा कि ख़ास तौर से मुआशरे के अंदर जिस हिसाब से वो जो एलिमोनी का एक सिलसिला चला है, हमने बार बार देखा है कि जिस हिसाब से माजी करीब में ख़ास तौर से भारत की डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जो सिचुएशन हमने कुछ वक्त के दौरान देखी है, ये कोई नई बात नहीं है। और हमें याद है वो अतुल अग्रवाल वाला केस भी हमें याद है, और फिर नेवी ऑफिसर, मर्चेंट नेवी ऑफिसर को कैसे, तो मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरभ, जिसे अपनी ही अहलिया ने मारा था, अपनी वाइफ ने मारा था, फिर ड्रम में रखा। इसी तरीके से आप सबको याद होगा HR मैनेजर मानव शर्मा, फिर इसी तरीके से एक और नाम याद होगा AI इंजीनियर अतुल सुभाष, बिजनेसमैन राजा रघुवंशी। तो ये सारा सिलसिला चल रहा है। इंसाफ की फराहमी यकीनी हो, इस बात के लिए भी हम सबको इकदाम करने, और जो सोशल जस्टिस की हम बार बार बात करते हैं, कम से कम उस पॉइंट पर फोकस हो। आप अपना ओपिनियन भी जरूर दीजिएगा। ये कहानी बड़ी दर्दनाक है। अभी ऑडियो का भी मैं नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगा कि ऑडियो में क्या बातें की गई हैं, क्या कहा गया, कैसे यकीन दिलाया गया, और ये जो शादी से ये कुंडली मिलने तक की कहानी है, ये बड़ा एक लंबा प्रोसेस है, वो भी मैं आपको ज़रूर दूसरी वीडियो में बताऊंगा।
इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही।